इस विज्ञान की वेला में जो बायोलॉजी का भाग है उसको आप देखेंगे। जैसे कि कल हमने आपको कोशिका के प्रकार, कोशिका के बारे में समझाया था, जंतु कोशिका, पादप कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका आदि के बारे में पढ़ाया था, समझाया था। होमवर्क भी दिया था, शायद आपने किया होगा। आज आप पढ़ेंगे कोशिका की संरचना। आज का टॉपिक है कोशिका की संरचना। कोशिका के अंदर कौन कौन से भाग पाए जाते हैं और कितने भाग पाए जाते हैं, तो इन भागों के बारे में आप पढ़ेंगे। तो कोशिका की संरचना को जब देखा गया तो उसमें कई भाग देखने को मिले हैं। तो वैसे तो कोशिकाएं दो प्रकार की हैं, कल हम बता चुके थे, लेकिन फिर भी आज समझ लेंगे कि विश्व में सभी जीव कोशिकाओं से ही बने होते हैं। जीव कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका। प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट भाग होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहा जाता है। प्रत्येक कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करता है, जैसे कोशिका में नए पदार्थों का निर्माण करना, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करना इत्यादि। प्रत्येक कोशिका में 3 गुण दिखाई देते हैं। नंबर 1 प्लाज्मा झिल्ली, नंबर 2 केंद्रक और नंबर 3 कोशिका द्रव्य। तो इसी प्रकार से इसमें जो 3 भाग होते हैं, तीनों भागों को अलग अलग संक्षेप में लिखेंगे और समझ में आएगा। इसकी कोशिका संरचना का जो चित्र हम आपको दे रहे हैं, इस चित्र को भी भली प्रकार बनाओगे और नामांकन करोगे। नंबर 1 डालिए हेडिंग कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। इसमें लिखिए यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। यह झिल्ली युक्त पदार्थों को अंदर बाहर आने जाने देती है तथा अन्य पदार्थों की गति को रोकती है। इसीलिए इसे वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। अगला भाग देखिए, जो दूसरा भाग है वो है कोशिका भित्ति, अंग्रेजी में सेल वॉल कहते हैं। इसमें लिखिए पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। सेल्यूलोज एक जटिल पदार्थ है जो पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। यह बाहरी दीवार का कार्य करती है। जीव द्रव्य कुंचन डालिए हेडिंग, इसी का भाग है जीव द्रव्य कुंचन। इसमें लिखिए जब किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। इस घटना को जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। इसी प्रकार से इसका अगला भाग देखेंगे केंद्रक, अंग्रेजी में न्यूक्लियस कहते हैं। इसकी अंग्रेजी भी कोष्टक में लिखा करो। इसमें लिखिए एक कोशिका के मध्य में पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य जैविक क्रियाओं का संचालन करना होता है। इसकी खोज वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। केंद्रक का अध्ययन क्रायोलॉजी कहलाता है। केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक स्तर होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक के अंदर का कोशिका द्रव्य केंद्रक के बाहर जा पाता है। इसी प्रकार से इसके केंद्रक के कार्य हैं, इसको भी लिखिए।
डालो हेडिंग केंद्रक के कार्य। नंबर 1, केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं जो जीन का निर्धारण करते हैं। नंबर 2, केंद्रक जैविक क्रियाओं का संचालन करते हैं। नंबर 3, केंद्रक कोशिकीय जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये जो चित्र दिया गया है, इसके अंदर कोशिका का चित्र है, इसके अंदर केंद्रक बना हुआ है, दर्शाया गया है, चित्र बना सकते हो। अगला भाग है कोशिका द्रव्य। इसको डालो हेडिंग, इसको अंग्रेजी में कहते हैं साइटोप्लाज्म। प्रत्येक कोशिका में एक बड़ा क्षेत्र दिखाई देता है जो कोशिका झिल्ली से घिरा रहता है। इसके अंदर तरल पदार्थ में पदार्थ भरा रहता है। इसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। इनमें कोशिका के विशिष्ट घटक पाए जाते हैं जिन्हें कोशिका अंगक कहते हैं। कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक मिलकर जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से डालेंगे हेडिंग कोशिका अंगक। प्रत्येक कोशिका के अंदर कई अंग होते हैं जो कोशिका के निर्माण में उत्तरदायी होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, लाइसोसोम आदि। अब इनकी आप संरचना कल हम आपको पढ़ाएंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, कैसी होती है, लाइसोसोम क्या है, इसकी बनावट क्या है, इसके कार्य क्या हैं, ये आप कल पढ़ेंगे। आज जो हमने आपको कोशिका की संरचना के बारे में पढ़ाया है उसको विधिवत कॉपी पर हेडिंग डाल के लिखेंगे और कोशिका की संरचना का चित्र भी बनाएंगे। कल का होमवर्क यदि न किया हो तो आप अवश्य कर लें। फेयर कॉपी पर अच्छा राइटिंग लिख कर के काम पूरा करना है और ये कॉपियाँ चेक भी होंगी। और इसमें जो समझ में ना आया हो तो कमेंट में आप लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है।